हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैट पॉइंट। आज की वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम टॉप के एनएलयू से लॉ करेंगे और लोन लेके पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको टियर 1 कॉलेजेस मिल रहे हैं तो लोन ठीक है, आपको लेना है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस मिल रहे हैं तो क्या लेना, लोन लेना वर्थ इट है या नहीं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो बच्चे क्लैट यूजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन ज्वाइन अस इन टाइटन बैच, जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिलता है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा और मॉक टेस्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो कि आपको असिस्ट करेंगे 24/7। कभी भी कोई भी दिक्कत है आप हमारे साथ आके डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। 1-to-1 सेशन विद द टीचर्स होता है, वीकली असेसमेंट होता है। तो आपको ये सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म में मिलेगी वर्थ ₹14,999 में। यहाँ पे आपको बिग बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या बीए एलएलबी करने के लिए लोन लेना एनएलयू के कॉलेज के लिए वर्थ है? हाँ, देखिए, वर्थ है। कब है और कब वर्थ नहीं है ये भी हम देखेंगे। तो कब वर्थ है? जब आपको टियर 1 के टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, नालसार यूनिवर्सिटी मिल रहा है आपको, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर जुडिशियल साइंस, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। अगर इस टाइप के आपको यूनिवर्सिटीज मिले, टॉप यूनिवर्सिटीज मिले, तब आप लोन ले लीजिए। आपके लिए लोन लेके पढ़ना तो वर्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट रेट है वो यहाँ पे हाई है। अच्छे अच्छे फॉर्म्स आते हैं यहाँ पे, कॉर्पोरेट्स के जो कॉर्पोरेट लॉ वाले इसमें अच्छे अच्छे आते हैं। यहाँ का प्लेसमेंट जो मिनिमम एनुअल जो सैलरी है वो 12 to 20 लाख पर एलपीए स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट की जो पैकेजेस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा होता है, बेटर एक्सपोजर मिलता है आपको, और जो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज कि आप फॉरेन से एलएलएम कर ले इन कॉलेजेस से बीएलएलबी करने के बाद। तो अगर आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप अराउंड 8 to 20 लाख जो लोन है वो ले सकते हैं, और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप बाद में भर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा होगा, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, एल्यूमिनाई नेटवर्क अच्छा है। तो आपको जहां तक चांसेस है, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, 5 साल आप अच्छे से एलएलबी कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा जहां पे आपका पैकेज अच्छा होगा और आप लोन भर लेंगे। लेकिन अगर आपको टियर 2 ये कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, 2 टियर एनएलयू से कॉलेज मिल रहे हैं, तब आपके लिए लोन लेना कहीं ना कहीं से वर्थ नहीं होगा और ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। कैसे? मान लीजिए अगर आपको टियर 2 या फिर टियर 3 कॉलेजेस मिल रहे हैं, तब अगर आप लोन ले रहे हैं तो वहां की फीस तो हाई होगी, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो बहुत वीक होगा। ठीक, वहां की फीस तो बहुत हाई होती है, एकदम टियर 1 कॉलेज वाली होती है, लेकिन जो प्लेसमेंट रेट है वो बहुत लो होगा। ठीक है, वहां के जो कॉर्पोरेट के जो एक्सपोजर है वो काफी खराब होता है, इंटर्नशिप कल्चर भी वहां पे काफी कम है, लो आरओआई है। तो जो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने 15-20 लाख रुपए लगा के आपने बीएलएलबी किया, फिर अगर आपकी 10 से 15 हजार की भी जॉब नहीं लगेगी तो आपको लोन भरना एकदम फाइनेंशियल बर्डन जैसा लगेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेसफुल लगेगा। क्योंकि जो एनएलयू का जो टैग है वो सिर्फ आपके सीवी में मदद करेगा, अल्टीमेटली जो आपके काम आने वाली है वो आपकी स्किल्स काम आने वाली है। कम्युनिकेशन कैसा है, ड्राफ्टिंग स्किल कैसी है, तो अगर आपने स्किल्स अपने अंदर डेवलप किया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ अगर आपने सिर्फ एक एनएलयू के नाम के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए अगर आपने इतने लाख का लोन ले लिया और वहां पे इंटर्नशिप अच्छी नहीं है, वहां पे एक्सपोजर अच्छा नहीं है, एल्यूमिनाई नेटवर्क खराब है, प्लेसमेंट खराब है, और आपको शुरुआत में अगर मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस में भी गए तो आपको शुरुआत में वहां से भी इनकम नहीं होगी, तो आपके लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन हो जाएगा। अगर तो इतना लोन लेना आपके लिए वर्थ नहीं होगा। कब वर्थ होगा? अगर आपको टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हैं जहां पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ये रहेगा कि नहीं ठीक है भाई, प्लेसमेंट हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं से कमा के भर देंगे। लेकिन जो अपना बीएलएलबी के बाद जो लॉ का प्रोफेशन है वो टोटली स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशन है। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि नहीं आपने डिग्री कर ली तो कहीं ना कहीं आपको लगी जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बीएलएलबी किए हैं, बहुत लोग हैं जो वकील हैं। तो अगर आपके अंदर स्किल्स है तभी चीजें आपकी बढ़िया से काम करेगी। नाउ
रियलिटी मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर। तो बहुत बच्चे रियलिटी है वो आंख बंद कर लेते, उसको इग्नोर कर देते, तो उनको लग रहा है कि नहीं भाई एनएलयू है बढ़िया एकदम करियर सेट है। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि एनएलयू का जो टैग है वो सिर्फ आपके सीवी में अच्छा लगेगा, शॉर्टलिस्ट होने में अच्छा मतलब आपको मदद करेगी, एक बढ़िया इनिशिएटिव आपको देगी, लेकिन रेस आपको खुद खत्म करना है, स्किल्स आपको खुद डेवलप करना है। तो अगर आप भले ही टॉप के एनएलयू से हैं और आपके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है, आपने ना कम्युनिकेशन स्किल सीखा है, ना ड्राफ्टिंग सीखी है, ना आपका रिसर्च वर्क अच्छा है, और आपके जो नेटवर्क है वो भी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं से अगर आप इतना लोन लेके भी पढ़ेंगे तो भी आप सफर करेंगे, क्योंकि आपकी जरूरी नहीं वहां पे प्लेसमेंट हो जाए। इवन टॉप के जो एनएलयूज होते हैं वो भी वहां पे 15 to 20% जो प्लेसमेंट है वो अच्छे अच्छे होते हैं, बाकी अदरवाइज 40 to 50% सो एंड सो फॉर्म में होता है। तो वहां पे अगर आप लोन लेके पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप डेफिनेटली सफर करने वाले हैं। ठीक, अभी हम लोग इसका ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आप बेस्ट ऑप्शन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये ऐसी सिचुएशन है अभी जो हम लोगों ने बात किया है जहां पे लोन लेना वर्थ नहीं है। ठीक, नाउ बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं एनएलयू का कॉलेज है, लेकिन अपने स्किल्स डेवलपमेंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप टॉप के एनएलयू में तो चले गए, लेकिन अगर आपने स्किल्स पे अपना वर्क नहीं किया तो यू आर गोइंग टू फेल सम और द अदर वे। ठीक, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे आपने वर्क नहीं किया, इंटर्नशिप पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर रहेंगे, आप रूबरू नहीं हो पाएंगे। नेटवर्किंग मैटर करता है इस लॉ प्रोफेशन में, अगर आप अपना नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग सिस्टम वीक है, तब भी आप कहीं ना कहीं से सफर करने वाले हैं। और रैंक इन क्लास मैटर, अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, आप बेयर एक्ट पे थोड़ा बहुत कमांड है आपका, तो देर आर चांसेस कि 15 to 20% स्टूडेंट गेट बेस्ट प्लेसमेंट। ठीक, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है अगर उन्होंने 8 से 20 लाख का लोन ले लिया और उनका कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उनको कहीं ना कहीं से सफर करना पड़ेगा। तो इस वजह से लोन तो लेके आप पढ़ लीजिए, बट आपको 100 बार सोचना है कि क्या हम जो लोन ले रहे हैं वो हमारे लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा। और अगर आपने लोन ले भी लिया तो आपको पूरे 5 साल आपको मन लगा के पढ़ना है और अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करनी है कि कहीं ना कहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाए किसी ना किसी अच्छे फॉर्म में, या फिर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट आपकी अच्छी हो जाए। नहीं तो सिर्फ एनएलयू के नाम से और सिर्फ एनएलयू के टैग से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। सिर्फ आप शॉर्टलिस्ट सीवी के शॉर्टलिस्ट में ही आपको हेल्प करेगी, अच्छी बिगनिंग देगी, लेकिन रेस आपको खुद खत्म करना है। नाउ लोन इज मोर वर्थ इफ यू वांट। ठीक है, अब कब लोन आपके ज्यादा काम आएगी, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं तो ठीक है, लोन आपके लिए बढ़िया है। लिटिगेशन टॉप चैम्बर एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि टॉप के जो एनएलयूज हैं तो देयर आर मेनी कनेक्शंस विद द टॉप चैम्बर्स, तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं से एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज या फिर एलएलएम आपको अब्रॉड से करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तब आपके लिए लोन वर्थ है। वहां पे एनएलयूज में ये देखा गया है कि वहां पे बढ़िया डिसिप्लिन और जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफी डिसिप्लिन रहते हैं, प्लस स्टूडियस टाइप के बच्चे रहते हैं, कॉम्पिटिटर बच्चे रहते हैं, क्योंकि वहां ऐसा नहीं कि एकदम जो कंपटीशन क्रैक करके ही बच्चे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पीयर ग्रुप काफी अच्छा होता है, तो वहां पे आप लोन लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आप बेहतर है कि दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट है, जैसे कि बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया है वो बेस्ट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया है, वो आपको कम से कम फीस में बढ़िया से बढ़िया नॉलेज प्रोवाइड, आप नॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां भी अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आप सिर्फ अगर डिग्री के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए लोन सही नहीं है, आप दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग से कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, आप जो है मतलब दुग्गी पढ़ के पास होना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लोन लेना वर्थ नहीं है। और अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी वीक है तो आपके लिए लोन लेना वर्थफुल नहीं होगा। या फिर आप एनएलयूज में बहुत लो टीयर के कॉलेजेस पा रहे हैं या फिर बहुत लो रैंक है आपका, तो आपका वहां पे जो आउटकम है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर आपको लिटिगेशन ही करना है, कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, तो आपको लोन लेना वर्थ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप किसी भी कॉलेज से आप पढ़ लेंगे, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको जुडिशरी में हो ही जाना है, और वही सेम चीज एडवोकेसी में भी है। अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो आपके कॉलेज मैटर नहीं करता, आपका स्किल्स है वो मैटर करता है। इसीलिए अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं, जरूरी नहीं आप एनएलयू से जाएं या फिर एनएलयू के लिए आप लोन लें। ठीक है, अब देखिए स्मार्टर अप्रोच क्या है। आपको अगर ठीक है, अगर टॉप के 5 to 8 एनएलयूज मिल रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि देयर आर चांसेस कि अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपकी प्लेसमेंट बढ़िया होगी,
और प्लेसमेंट बढ़िया होगी तो आपका जो एनुअल इनकम जो पैकेज है वो बढ़िया होगा, तो आप धीरे धीरे लोन चुका देंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको लो ईयर्स के कॉलेजेस मिल रहा है तो वो वर्थ नहीं होने वाला। दूसरा, मॉडरेट लोन अमाउंट लीजिए, बहुत ज्यादा लोन अमाउंट मत लीजिए कि नहीं हम 25 लाख ले लेते, 26 लाख 30 लाख ले लेते, भरना आप ही को है तो आप ही को दिक्कत होगी, ठीक। क्लियर करियर प्लान होना चाहिए कि अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो ही आपको लोन लेना है, अगर आपको चांस मिल रहा है, अदरवाइज अगर आपको लिटिगेशन में जाना है या फिर जुडिशरी में जाना है तो लोन लेना आपके लिए वर्थ नहीं होगा, ठीक। विलिंगनेस टू वर्क हार्ड फॉर इंटर्नशिप एंड सीवी बिल्डिंग, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि आपकी सिचुएशन अदर बच्चों की सिचुएशन तो अलग होने वाली है। आपके सर पे लोन होगा और अदर बच्चों के सर पे लोन नहीं होगा, इसीलिए आपको डबल मेहनत करनी है ताकि लास्ट ईयर में आपका कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट आपको मिल जाए, ठीक है। थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग अ लोन। अगर आपको लो ईयर्स के एनएलयूज मिल रहे हैं, आपका रैंक जो है वो लो है, तो आपको सोचना पड़ेगा, या फिर जो टोटल आपका एक्सपेंस है वो 20 से 25 लाख से ऊपर जा रहा है तो भी आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा और आपको कोई बैकअप प्लान नहीं है। सिचुएशन ऐसी भी कभी कभी आती है कि बहुत बच्चे एनएलयू से पढ़ते हैं और लास्ट ईयर में पास आउट होने के बाद वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। उनको अगर प्रैक्टिस में जाते हैं तो प्रैक्टिस में शुरू में इतनी इनकम नहीं होती है, जुडिशरी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर कहीं आपको लॉ फॉर्म्स, अगर जो छोटे मोटे फॉर्म्स है वो आपको 15 से 10,000, मान के चलिए 10 से 15,000 ही देंगे, तो सिचुएशन ऐसी आती है कि आप कभी कभी, जरूरी नहीं है कि हमेशा एनएलयू से पास होने के बाद आपके पास कम से कम 15 से 20 लाख वाला पैकेज ही हो, इसीलिए आपको बहुत बार सोचना चाहिए। अगर आपका कोई बैकअप प्लान नहीं है तो लोन लेना आपके लिए वर्थ नहीं होने वाला। नाउ अ प्रैक्टिकल ट्रुथ, कि ट्रुथ क्या है कि वो बच्चे जो जिनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर लोन लेने की नौबत आ रही है, अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल जैसे कि फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हो गया, बीएचयू हो गया, तो आप वहां पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली काम आपके स्किल्स ही आने वाले हैं। इंटर्नशिप, ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च और कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर। ये देखा गया जो बाहर के बच्चे होते हैं वो कई बार बहुत अच्छा कर जाते हैं एज कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट ऑफ एनएलयूज। तो अगर आपको एनएलयू के लिए आपको अगर लोन लेना पड़ रहा है, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के लिए, तो आप मत लीजिए, मत जाइए। अगर टॉप के कॉलेजेस मिल रहा है तो आप एक बार सोचिए, अदरवाइज मत लीजिए। अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको अगर कॉर्पोरेट में जाना है, आपको वहां प्लेसमेंट चाहिए, तो आप लोन लेके उसको बाद में चुकता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जुडिशरी में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, तो यू कैन बेटर गो फॉर दीज कॉलेजेस, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस। इनकी जो फैसिलिटी है वो भी बेस्ट है, इनकी जो फैकल्टी है वो भी बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी दिल्ली में जो है वहां पे भी एक्सपोजर बेस्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट के एक्सपोजर ले सकते हैं, हाई कोर्ट के ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एक्सपोजर बेस्ट है, प्लस सिटी अच्छी है, इसलिए आप यहाँ पे भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। बीएचयूज भी अच्छा है, वहां भी काफी अच्छे, आपको जो एलुमनाई नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस फैकल्टी है वो भी काफी अच्छी है। बीएचयू में स्पेशली बच्चे जो जुडिशरी की तैयारी करते रहते हैं तो वहां पे भी पीयर ग्रुप अच्छा है। तो सिर्फ आप एनएलयू के नाम के लिए, क्या के लिए लोन ले रहे हैं तो वो वर्थ नहीं होगा। पहले आपको अपना गोल क्लियर करना है कि हमको क्या करना है आगे। अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको ये हेल्प करेगा, लेकिन अगर सिर्फ आप लिटिगेशन में जाना है या फिर जुडिशरी के लिए जाना है तो आप अगर लोन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ही क्रिएट करने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज काफी वर्थफुल लगा होगा, चीजें आपको काफी क्लियर हो गई कि कब लोन लेना आपके लिए सही है, कब लोन लेना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि लोन लेने का जो डिसीजन होता है वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। सो प्लीज, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।